हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसॉल्व्ड वर्ल्ड को किसने लिखा है? ए रविशंकर प्रसाद, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह या फिर डी मनोज मुकुंद नरवाने। तो इसका आंसर है बी एस जयशंकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पासिक्स किया? ए सिंगापुर, बी जापान, सी अमेरिका या फिर डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर है सी अमेरिका। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अमेरिका देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पासिक्स किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ए ग्रेटा थनबर्ग, बी मलाला यूसुफजई या फिर सी तस्लीमा नसरीन या फिर डी एंजेला मार्केल। तो इसका आंसर है ए ग्रेटा थनबर्ग। गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 से ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है बी गुजरात। हाल ही में भारत ने गुजरात राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए बीजिंग, बी बर्मिंघम, सी भारत या फिर डी नागोया। तो इसका आंसर है सी भारत। 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए बी कृष्णस्वामी, बी UN थापड़, सी भालचंद्र मुंगेरकर या फिर डी ताहिरा कश्यप। तो इसका आंसर है ए बी कृष्णस्वामी। सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु बी कृष्णस्वामी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में 35 नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? अमेरिका, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? ए कतर, बी थाईलैंड, सी ओमान या फिर डी इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है सी ओमान। जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास ओमान भारत के साथ संपन्न किया था, ओमान देश के साथ संपन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टॉमन करने का निर्णय लिया है? ए ईरान, बी इराक, सी सऊदी अरब या फिर डी कतर। तो इसका आंसर है ए ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, इसमें विजेता देश यूएस रहा और थर्ड यूएसए ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया। तो इस ए केवल एक सही है, बी केवल सेकंड सही है, सी फर्स्ट और सेकंड सही या फिर डी ये सभी सही हैं। तो इसका आंसर है कि ये सभी सही हैं। इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था, इसमें विजेता देश यूएस रहा, यूएसए ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया। तो इसका आंसर है डी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम क्या था? तो इसका जो आंसर है वो है बी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024 से 25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? इफ $1 ट्रिलियन, बी 1.3 ट्रिलियन डॉलर, सी 1.4 ट्रिलियन डॉलर या फिर डी 1.2 ट्रिलियन डॉलर। तो इसका आंसर है सी, 1.4 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जाहिर सी बात है, इसका आंसर तो सभी जानते होंगे, ये तो बहुत फेमस रहा था नागरिकता संशोधन कानून। तो इसका आंसर है सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? ए ब्रिटेन, बी स्विट्जरलैंड, सी इटली या फिर डी कनाडा। तो इसका आंसर है बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की तरह कितना प्राइवेट ट्रेन चलाया जाएगा? 100, 120, 150 या फिर 175। तो इसका आंसर है सी, 150 यानी कि 150। बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की तरह 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए किस विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? ए DRDO, बी VPCL या फिर सी IOCL या फिर डी ONGC। तो इसका आंसर है सी, IOCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मतलब कौन से राज्य ने लिया है? तो ये हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर है ए, हरियाणा। हरियाणा वह राज्य है जिसने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है किससे? ए केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद से, बी रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से, सी NRC संबंधितों से या फिर डी ओडिशा में तूफान पीड़ितों से। तो इसका आंसर है बी, रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से। ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द टीच विस्परर के लेखक हैं? ए सुब्रमण्यम स्वामी, बी वाई.वी. रेड्डी, सी जसप्रीत बिंद्रा या फिर डी भाषा मुखर्जी। तो इसका आंसर है सी, जसप्रीत बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ए मनमोहन सिंह, बी यूहैया सासाकावा, सी नासिरा शर्मा या फिर डी चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर है डी, चंडी प्रसाद भट्ट। 31वां राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को प्रदान करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी लखनऊ या फिर डी नई दिल्ली। तो इसका आंसर है सी, लखनऊ। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है? ए जल संसाधन मंत्रालय, बी नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, सी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय या फिर डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो जल संसाधन मंत्रालय, बी नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और सी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इन तीनों को मिलाकर बना है क्या? जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ सी, यानी कि ABC।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब यानी कि गोल्ड मेडल किसने जीता? ए पारुल फरमान, बी पीवी सिंधु, सी मानसी जोशी या फिर डी कैप्टन सिरिया रानी। तो इसका आंसर है सी मानसी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2019 में कौन सा देश वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए GOAML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी कतर, सी सऊदी अरब या फिर डी मिस्र। तो इसका आंसर है ए संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है बी 150वीं जयंती। और अभी हाल ही में 2020 में जो 2 अक्टूबर को मनाई गई है महात्मा गांधी की जयंती वो 151 थी और ये 150 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया? ए क्रिस्टियन कोलेमन, बी एलिसन फेलिक्स, सी सिमोन वेल्स या फिर डी पीवी सिंधु। तो इसका आंसर है बी एलिसन फेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज कौन बने? ए अमित पंघाल, बी शिव थापा, सी विजेंद्र सिंह या फिर डी अखिल कुमार। तो इसका आंसर है ए अमित पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी चेन्नई और डी हैदराबाद। तो इसका आंसर है बी लखनऊ। तो रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश में 36 राफेल विमान खरीद रहा है? ए रूस, बी अमेरिका, सी जर्मनी या फिर डी फ्रांस। तो इसका आंसर है डी फ्रांस। भारत फ्रांस देश से 36 राफेल विमान खरीद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इनमें से कौन है? ए पीटर हेडके, बी जोखा अलहार्दी, सी ओल्गा तोकरजुक या फिर डी मर्लिन बूथ। तो इसका आंसर है ए पीटर हेडके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है सी कर्नाटक। नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में पहले स्थान पर भारत में कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता है? ए दबंग दिल्ली, बी यूपी योद्धा, सी बंगाल वॉरियर्स या फिर डी हरियाणा स्टीलर्स। तो इसका आंसर है सी बंगाल वॉरियर्स। प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब बंगाल वॉरियर्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ए मसूरी, बी आगरा, सी ग्रेटर नोएडा या फिर डी नवी मुंबई। तो इसका आंसर है सी ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? ए भारत मलेशिया, बी भारत सिंगापुर या फिर सी भारत जापान या फिर डी भारत ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है बी भारत सिंगापुर। भारत सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने आधिकारिक रूप से 2015 में हुए परमाणु समझौते JCPOA को तोड़ दिया? ए अमेरिका, बी इजराइल, सी ईरान या फिर डी इराक। तो इसका आंसर है सी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजोन, सी मंत्रा या फिर डी स्नैपडील। तो जो ज़्यादा ऑनलाइन रहते होंगे सोशल मीडिया पर ज़्यादातर रहते होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा कि इसका आंसर क्या है। तो अमेज़ॉन ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 3 मई या फिर
डी 28 अप्रैल। तो इसका आंसर है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला मानव अधिकार को समर्पित टीवी चैनल आरंभ हुआ, मतलब कहाँ आरंभ हुआ? ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन या फिर डी भारत। तो ये आरंभ हुआ था ब्रिटेन में, यानी कि सी ब्रिटेन। ब्रिटेन विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल आरंभ हुआ था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस वर्ष अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? ए 2022, बी 2025, सी 2030 या फिर डी 2026। तो इसका आंसर है सी 2030। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 2030 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है, वो भी कहाँ? अंतरिक्ष में। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिसका हाल ही में निधन हो गया। ए यूरी गागरिन, बी लैक्सन लियोनोव, सी डेनिस टिटो या फिर डी जोसेफ ह्यूस्टन। तो इसका आंसर है बी इलेक्शन लियोनोव। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति हैं कौन? इलेक्शन लियोनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया? ए सऊदी अरब, बी कुवैत, सी तुर्की या फिर डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर है सी तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? ए कुवैत, बी कतर, सी और सऊदी अरब या फिर डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर है डी संयुक्त अरब अमीरात। इसी देश की अदालत ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया है? ए हरियाणा, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या फिर डी गोवा। तो इसका आंसर है सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्न में से किससे है? बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में घुसपैठ रोधी उपाय से, भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी शिविर नष्ट करने हेतु, बालाकोट स्ट्राइक कोड से या फिर नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु किया गया था अभ्यास। तो ये इसका आंसर है सी बालाकोट स्ट्राइक कोड। ऑपरेशन बंदर इसी से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ए केरल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है बी तेलंगाना। तेलंगाना ने जो पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय यहाँ पर इसका निर्माण किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन भारत ने किस देश के सहयोग से किया? ए नेपाल, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया फिर डी श्रीलंका। तो इसका आंसर है सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में ही मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन भारत ने दक्षिण कोरिया के सहयोग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी चीन या फिर डी जापान। तो इसका आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की।